हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका एपिक एजू चैनल पर मैं स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको हरियाणा में नहीं तो भाई सेंटर लेवल पर या कहीं भी आपको जो नौकरी है आर्मी में, आपका जो बेल्ट का सपना है, भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो आप सबका पूरा हो और आपके परिवार में खुशियां आए। तो दोस्तों, इन्हीं अच्छे वाक्यों के साथ अब आप सोचते हो कि सर आप सुबह सुबह जब भी वीडियो बनाते हो तो ऐसा क्यों बोलते हो। भाइयों, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई वीडियो है, यदि हम कुछ पॉजिटिव बात या अच्छी बात बोलकर चले तो हो सकता है हमारे साथ ऐसा हो। और कोई जरूरी नहीं होता भाई, अब सब के सब तो नौकरी नहीं लग सकते, लेकिन यदि एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर हो और हो सकता है आप अनसक्सेस के बाद फिर सक्सेस की तैयारी में जुट जाओ, तो फिर हमारे चैनल की उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होगी, चाहे हमारे व्यूअर्स या देखने वाले कितने ही बेशक से कम भी क्यों ना हो। तो साथियों, आज की हम ये अपडेट, इसी प्रकार की अपडेट आपके साथ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट सीटी की बात करेंगे और फिलहाल चल रही भर्तियां उनकी बात करेंगे। और विधानसभा से पहले यदि सरकार दावे कर रही है कि हम इतनी भर्तियां करेंगे, जैसे कि आप सब न्यूज़पेपरों में पढ़ते हो, तो उनका विश्लेषण इस वीडियो में किया जाएगा। वीडियो के अंत तक आपको देखना है। यदि आप वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो और अपने चैनल से प्यार करते हो तो वीडियो के अंत तक जो वीडियो की सारी बातें देखना, और फिर अंत में आपके जो कमेंट है, चाहे अच्छा या बुरा जो भी कमेंट करना है आप कर सकते हो। तो साथियों, उससे पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, और तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई सिंगल पैसा भी आपको नहीं देना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करो। तो दोस्तों, जैसा कि पता ही है, हरियाणा की जो स्थितियां है, जो फिलहाल की जो स्थिति है दोस्तों हरियाणा की, आप सब उससे अवगत हो। और स्थिति क्या है दोस्तों, हमें तो बाकी राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंटों से हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें तो दोस्तों मतलब है अपनी भर्तियों से या रोजगार से, कि भाई भर्तियों में या हमें रोजगार प्रदेश में कितना मिल रहा है हमारे नौजवानों को उनसे। तो उसी पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं दोस्तों। आपको पता भी होगा दोस्तों कि लगभग ये लगाओ कि ग्रुप सी की भर्ती, ठीक है, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे आपकी टीजीटी भर्ती हो, ये भी ग्रुप सी के अंदर ही आती है, लेकिन उनको इसमें कैटेगरी में रखा गया है, और चाहे ग्रुप डी की भर्ती हो, ठीक है। आप जैसे इसमें बात करते हैं तो लगभग आपकी जो भर्ती होनी है, जिसमें मैन है आपके ग्रुप 56 और 57 है, ठीक है, लगभग 12,000 बच्चों को नौकरी यहाँ से मिलनी है, और लगभग 7,500 को यहाँ से मिलनी है, ठीक है, और लगभग 13,567 को यहाँ से मिलनी है, जिसमें से सरकार 11,000 को ज्वाइनिंग करवा चुकी है। और 11,000 की ज्वाइनिंग आप जानते हो कि इसमें क्या सच्चाई है दोस्तों, ठीक है, तो उसका भी आपको पता ही है। जो बच्चे लगे हैं वो हकदार है टीजीटी के और 56-57 के, या 20 ग्रुप रिवाइज रिजल्ट जो जिसका हम जिक्रा करते हैं उनके, ठीक है। तो जो मैन भर्तियां दोस्तों, ये है अपनी मैन भर्तियां, लगभग 20,000 जो भर्तियां हैं मैन भर्तियां हैं, और जिन पर अभी काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ठप पड़ने का रीजन क्या था, बीच में सीएम बदल दिया गया हरियाणा का, ठीक है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया, ठीक ठीक है। फिर फ्लोर टेस्ट हुआ जिसमें नायब सिंह सैनी सीएम बने। उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उनसे इस्तीफा ले लिया गया, और हाल फिलहाल में ही जो एक नए चेयरमैन मिले हैं एचएससीसी को, हिम्मत सिंह जी को, इनके लिए नाम आया है आगे, लेकिन नियुक्ति इनकी अभी नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है और इलेक्शन कमीशन से इसकी परमिशन मांगी है, और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। हमारे पास यही रिपोर्ट है कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया दोस्तों, और मेरे हिसाब से अभी नहीं आता है। तो आज ये लगाओ, आज संडे है,
यदि इसका जवाब आना होगा तो दोस्तों मंगलवार तक इसका जो जवाब है वो आ सकता है। अदरवाइज फिर चुनाव के बाद 25 मई के बाद ही हो सकता है जो चुनाव आयोग है वो इनको परमिशन दे हिम्मत सिंह जी को पद पर बैठने की। जब तक ये पद पर नहीं बैठेंगे तब तक क्या ही भर्तियों के बारे में पूरी करेंगे। जो आप वीडियो देख रहे हो कि हिम्मत सिंह आए तो ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई उनको फिलहाल तो क्या है नियुक्ति भी नहीं मिली है। ये है तो ये सारे की सारी भर्ती अटकी पड़ी है। जजमेंट 5 नंबर का आना है वो भी अटका पड़ा है। तो आप अंदाजा लगाओ कि कैसे भर्ती पूरी होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट सीईटी की। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट सीईटी की यदि मैं बात करता हूं, आपको पता है 12 मार्च को फ्लोर टेस्ट हुआ था। ठीक है, 12 मार्च से उसके बाद 12 मार्च, 12 अप्रैल और 12 मई ये भी जा चुकी है। ठीक है, यानी 1 से 2 महीने यहाँ पर हो चुके हैं सरकार को बने हुए। यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो 6 माह में यानी 4 माह में और जा सकता है, 15 दिन और ये गए 3.5 मंथ यदि है सरकार के पास बचते हैं। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि सरकार 3.5 महीने में चली जाएगी, तो दोस्तों सरकार नहीं जाने वाली है। उसका रीजन मैं बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि सरकार के पास यानी बीजेपी ने क्या है, जैसे 3 विधायक जो निर्दलीय है वो टूटकर चले गए कांग्रेस में, इसी प्रकार जो जेजेपी है ना, जेजेपी ऐसा सूत्रों से पता लगा है कि इनके भी 5 विधायक क्या है बीजेपी के साथ है, संपर्क में है। और कांग्रेस के, ठीक है कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस के 3 विधायक क्या है अभी संपर्क में है बीजेपी के, ऐसा गुप्त सूत्रों से मिला है। तो 8 इनको यहीं से मिल चुके हैं, तो इनकी सरकार आगे भी नहीं गिरने वाली। तो ये मत लगाओ कि अब इनके पास कुछ जो यूट्यूबर आपको बका रहे हैं कि 90 दिन का टाइम है, 90 दिन में क्या करेंगे वो करेंगे। 90 नहीं है भाई, पूरा इनके पास कम से कम आप ये लगाओ 5 महीने लगा के चलो आप। ठीक है, लगभग 120 से 150 दिन इनके पास लगा के चलो। इसीलिए भाइयों जैसे मैंने कल पानीपत के अंदर एक प्रोग्राम था जिसमें सीएम जो पूर्व सीएम थे खट्टर जी वो आए हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि आप जो भर्तियां हैं उन सभी को पूरा करेंगे और विधानसभा से पहले 50,000 नई भर्तियां और कर जाएंगे। ठीक है, तो युवा को नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ उन्होंने ये बोला कि भाई कुछ जो भर्ती रोको गैंग है या ये है वो है जो केस कर देते हैं, इस वजह से भर्तियां पूरी नहीं हुई है। तो उनका ये कहना था कि ये सारी भर्तियां जो चली हुई है वो भर्तियां भी लगभग 20-25 हजार जो भर्तियां चली हुई है वो भी, और साथ में 50,000 न्यू भर्ती भी ये करके जाएंगे। ठीक है, अब ये लगाओ कि समय बहुत कम है, क्योंकि ये देखो कि एक सीईटी 2022 में आता है। ठीक है, और अब 2024 चला हुआ है, तो जब 2 सालों में नहीं हो सकता तो भाई 100-120 दिन में कैसे हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों की भी और हमारे चैनल के थ्रू भी हम ये इच्छा करते हैं कि जितनी भी भर्तियां है दोस्तों आगे वो डायरेक्ट निकाली जाए। डायरेक्ट कैसे, जैसे भाई पटवारी की भर्ती आ गई। ठीक है, पटवारी की मान लिया है 800 पोस्ट आ गए, तो इन 800 पोस्ट के लिए क्या लिया जाए, एग्जाम लिया जाए। ठीक है, इसी प्रकार ग्राम सचिव की है, ग्राम सचिव की 1100 पोस्ट आ गई, तो 1100 पोस्ट के लिए क्या लिया जाए, एग्जाम लिया जाए, जैसे पहले होता था, पहले वाला सिस्टम होता था। तो इस तरीके से यदि HSSC चलेगी तो ये भर्तियां भी पूरी हो जाएगी। ना कोई केस होगा दोस्तों, ना कोई केस होगा, न ही कोई 5 मार्क्स का केस होगा। ठीक है, ना कोई 5 मार्क्स की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ना ही दोस्तों रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई केस करेगा। तो कोई भाई साहब कोई फंडा ही नहीं है और भर्तियां क्या है स्मूथली पूरी हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में हम कंक्लूजन कर लेते हैं कि जो ये 50,000 भर्तियां बोल रहे हैं क्या ये सच में होंगी। ठीक है, पहली बात तो दोस्तों उसके लिए मैंने तरीका बता दिया है। यदि नेक्स्ट सीईटी होगा, सीईटी के थ्रू लेंगे तो फिर ये भर्ती नहीं होने वाली है, फिर ये एग्जाम लेके छोड़ देंगे। ठीक है, और यदि इनकी सरकार बनेगी तो उन पर प्रोसेस में लगा देंगे। यदि इनकी सरकार नहीं बनेगी तो ये भर्ती क्या कर देगी, जो नई सरकार आएगी वो नए सिरे से खारिज कर नए सिरे से इन भर्तियों को निकालने का काम अपनी सरकार के तहत करेगी, चाहे कोई भी सरकार बने। पहली बात।
दूसरी बात, तरीका क्या है। अब ये बोलोगे कि क्या सर हो सकती है, तो फिर कैसे? तो हो सकते है उसके लिए मैंने बताया भाई, जो सीईटी की एक बला है उसको छोड़कर डायरेक्ट भर्ती की जाए। डायरेक्ट भर्ती मैंने समझा दी थी अभी अभी आपको कैसी होती है, कि भी जिस पद के लिए भी जितनी भर्तियों की जरूरत है उसको एडवर्टाइजमेंट किया जाए, ठीक है। और फिर उसका शेड्यूल जब भी एडवर्टाइज, क्योंकि समय बहुत कम है, आपने एडवर्टाइज कर दिया इसको कि भाई इस तारीख से इस तारीख तक ये फॉर्म निकलेंगे, पहले एडवर्टाइज दिया, फिर ये दिया कि आपको ये 20 दिन का समय मिलेगा, उसके बाद उसका शेड्यूल जारी कर दिया कि भाई इस तारीख से इस तारीख आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इस तरीके से शेड्यूल जारी कर कर सरकार यदि डायरेक्ट भर्ती निकालती है तो बिल्कुल भाई 100% जो है वो भर्तियां पूरी हो सकती है। लेकिन सरकार चली अपनी पॉलिसी पर, पॉलिसी कौन सी, सीईटी वाली पर, तो भाई फिर ये भर्तियां, मैं 100% ही बात करता हूँ जो करता हूँ, फिर पूरी नहीं होगी, ठीक है। देखो, क्योंकि सीईटी का नोटिफिकेशन लाने के लिए नोटिफिकेशन निकालना, फिर 20 दिन का टाइम देना उसके लिए, और फिर उसकी डेट भी एक्सटेंड करना जरूरी होता। आपने देखा होगा सीईटी की पिछली बार कितनी बार डेट एक्सटेंड हुई है। तो ये समस्याएं हैं सीईटी के साथ बहुत सारी। फिर इसका परी होगा, फिर सभी सभी जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप बनाए जाएंगे, तो उनके फिर मेन एग्जाम होंगे, जो कि पॉसिबल अभी नहीं है, ठीक है। तो अब ये है आपके दिमाग में बात है कि सर तैयारी करें या न करें। तो दोस्तों, तैयारी की बात सुन लो, तैयारी आपको करनी है, तैयारी को नहीं छोड़ना है। सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं दोस्तों, अब एचएसएससी में क्या है दोस्तों, सिर्फ एक हरियाणा जीके ही तो एक एक्स्ट्रा आती है, बाकी तो जितना पोर्शन होता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे एसएससी जीडी का दो, एसएससी सीजीएल का दो, ठीक है, या रेलवे का दो, सभी में आते हैं दोस्तों। या किसी स्टेट का एग्जाम देते हो वहां भी आते हो, चाहे एमपी हो, चाहे दिल्ली हो, डीएसएसबी हो, ठीक है, किसी का भी हो। तो इसलिए तैयारी आपको करनी है साथियों। हरियाणा जीके के बारे में क्या है, थोड़े थोड़े आपको रीड करते रहना है, बाकी तैयारी आप अपनी सभी सब्जेक्टों की कर ही रहे हो। तो दोस्तों, तैयारी नहीं छोड़ना है। एग्जाम होंगे तो दे लेंगे, नहीं होंगे तो सेंटर की भाई जॉब के लिए ट्राई तो करना ही है, कहीं ना कहीं हरियाणा में, नहीं तो बाहर, ठीक है साथियों। यही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए थी दोस्तों, जिसमें कुछ एक्यूरेट जानकारी आपको दी गई है, जो कि बिल्कुल सत्य है। धन्यवाद।